हम लाइव हो चुके हैं आपके कोई भी सवाल को लेने के लिए। तो अगर आपको कोई हेल्थ चैलेंज है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। एंड इट्स अ संडे, सो आई थॉट कि चलो एक लाइव इंटरेक्शन हो जाए। सो आई एम लाइव ऑन इंस्टा एंड फेसबुक। लेट मी नो अगर आपको कोई भी सवाल है। पहले तो मैं आपको जरूर आई सी जतिन, आराध्या, हाई फिटनेस फोकस विथ मी एंड GS Seb, थैंक यू सो मच एवरीवन। कितने फटाफट आप लाइव हो रहे हैं, आई एम रियली हैप्पी टू सी। बट अ बिग बिग थैंक्स टू यू। आप सभी फैमिली को मैं बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहती हूँ, बिकॉज जिस हिसाब से आपने सपोर्ट किया है इतने समय से, जो आपने प्यार दिया है और जो वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट दिया है, दैट इज बियॉन्ड एवरीथिंग। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर सो मच। फिलहाल जो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स यूट्यूब और इवन फेसबुक पे 1 मिलियन जब हमने अचीव किए, आपने इतने सारे लोगों ने हमें मैसेजेस भेजे, इट शोज दैट हाउ मच डेडिकेटेड यू आर टुवर्ड्स योर हेल्थ, राइट? सो लेट मी सी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, लेट मी नो। यहाँ पर आप जरूर चैट में, आई मीन कमेंट में नीचे जरूर लिखिएगा अबाउट योर हेल्थ। आई वुड लव कि आप हेल्थ रिगार्डिंग अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं। बट आई सी एक सवाल जो हेल्थ रिलेटेड नहीं है, बट आई वुड लव टू टेक इट बिकॉज वो पहला क्वेश्चन है, एंड दैट इज VK Ramol 87 ने पूछा है, हाउ टू हैव हाई वाइब्रेशन टू अट्रैक्ट मोर मनी। सी, वाइब्रेशन को कैसे बढ़ाना, उसका एक पावरफुल तरीका है जो सबसे आसान है, एंड दैट इज, मैं आपको मेडिटेशन भी कह सकती हूँ और बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस भी कह सकती हूँ कि जो नॉर्मली लोग बताते हैं बट ज्यादा तो लोग फॉलो नहीं कर सकते। बट मैं आपको एक आसान सा बताती हूँ जो आप 100% फॉलो कर पाएंगे टू रेज योर वाइब्रेशन, दैट इज प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड। मतलब कि आभारी होना, प्रैक्टिस करना, हर छोटी छोटी चीजों को लेकर थैंक यू कहना। आप पानी पी सकते हैं, से थैंक यू। आपको आज खाना नसीब हुआ, से थैंक यू। आपके पास कपड़े पहनने के लिए है, घर रहने के लिए है, आप सुबह उठे उसके लिए थैंक यू। या बड़ी बड़ी चीजों के लिए भी आप थैंक यू कह सकते हैं। आपको प्रमोशन मिला, आपने कोई पैसा कमाया, आपकी शादी हो गई, या जो भी ऐसी बड़ी बड़ी चीजें। सो छोटी बड़ी चीजों के लिए अगर आप ग्रेटफुल रहते हैं तो आपके वाइब्रेशन बढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। जब आप छोटी छोटी चीजों को लेके कंप्लेन करते हैं तो आपके वाइब्रेशन लो हो जाते हैं, राइट? आज ही मेरा एक इनर सर्कल मेरे हेल्थ कोच के साथ सेशन था, हमारे हेल्थ कोच की कम्युनिटी जो है, एंड उसमें हमने इसी के ऊपर थोड़ा बात किया था, ची के ऊपर, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के ऊपर बात किया था, जिसमें एक ची का कंसेप्ट आता है, एंड वी टॉक्ड अबाउट इट। सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें। All right, let me see what else. Okay, what is your skincare routine? स्किन केयर रूटीन स्किन के हिसाब से जरूर चेंज होता है, बट मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ कि क्या क्या चीजें नॉर्मली एक एवरेज इंसान के लिए जरूरी होता है। मैं पहले कभी भी स्किन केयर में बिलीव नहीं करती थी, एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी भी स्किन केयर फॉलो ही नहीं किया, सीरियसली लिया ही नहीं, अंटिल एक सर्टन एज होती है और उसके बाद लगता है कि यार अभी कुछ करना पड़ेगा टू मेंटेन द स्किन। तो मैं जरूर कहूंगी कि हर एक इंसान को एक स्पेसिफिक जो कम समय ले वैसा कोई स्किन रूटीन जरूर आप फॉलो कर सकते हैं। वैसे मैं पॉडकास्ट जल्द ही प्लान कर रही हूँ विथ अ वेरी गुड डर्मेटोलॉजिस्ट जो आपको थोड़ा डिटेल में समझा सके। बट राइट नाउ टू गिव यू अ हिंट, सुबह सबसे पहले फेस वॉश पूरे दिन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। सो मेक श्योर कि आप बहुत ज्यादा केमिकली ट्रीटेड फेस वॉश नहीं, बट थोड़ा माइल्ड फेस वॉश, अगेन अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, अकॉर्डिंग टू द इश्यू आप जरूर अच्छा फेस वॉश यूज करें। सो फोकस ऑन क्लीनिंग योर फेस प्रॉपरली, सबसे पहला। दूसरा है मॉइस्चराइजर, जो आपके अगेन जैसी स्किन टाइप है, 5 किस्म की स्किन टाइप होती है, डिटेल में नहीं जाते, बट उस हिसाब से आपका मॉइस्चराइजर आप सिलेक्ट करें। और जो भी इश्यू है उसके ऊपर से सिरम या टोनर की, या जो भी आपको अगर कोई सलाह देता है, कोई सजेस्ट करता है, तो उसके हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। बाकी सनस्क्रीन आई बिलीव, मैं पहले नहीं मानती थी, बिल्कुल भी नहीं मानती थी, बट आई डू बिलीव इन सनस्क्रीन नाउ आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च। फाइनली उसमें भी जो बेटर सनस्क्रीन्स है जिसमें केमिकल्स कुछ ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए, ऐसे अगेन विल डू सम वीडियो ऑन इट। बट येस, ये कुछ चीजें हैं जो जरूरी है। विटामिन सी, रेटिनॉल वगैरह वगैरह लगाना नहीं लगाना, वो अगेन इंडिविजुअल नीड के ऊपर डिपेंड करेगा। बट स्किन के लिए नंबर 1 चीज जरूरी है न्यूट्रिशन।
सो इंटरनल हेल्थ के लिए अगर आप एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड खाते हो तो वो आपको हमेशा जवान रखेगा, हेल्दी रखेगा. एग्जाम्पल, अगर आप आंवला अभी सीजन में है, इट इज़ हाई इन एंटीऑक्सीडेंट एंड विटामिन सी, बोथ दोनों ज़रूरी है आपकी स्किन के लिए, तो वो आप ज़रूर ऐड कर सकते हैं, राइट. हाउ कैन वी, जुबिन पूछ रहे हैं, हाउ कैन वी रिजॉल्व एसिडिक इश्यूज विच अकर इन डेली बेसिस. सो आई थिंक आप बता रहे हैं कि एसिडिटी है आपको शायद. सो अगर एसिडिटी हो रही है, सबसे पहला चेक कीजिए क्या लंबा गैप रहता है 2 मील के बीच में. 2 मील के बीच में लंबा गैप रहने से एसिडिटी का प्रॉब्लम मैंने ज्यादातर लोगों में ऑब्जर्व किया है. सो हैव रेगुलर मील टाइम. कभी 2 बजे लंच लिया, कभी 5 बजे लिया, कभी स्किप कर दिया, कभी 11 बजे लिया, वो नहीं होना चाहिए. सेट मील टाइम आपका जरूर होना चाहिए. और अल्कलाइन फूड भी ऐड कर दीजिए. एग्जाम्पल, आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स अगर नहीं लेते हैं, सैलेड के फॉर्म में नहीं लेते हैं, तो वो थोड़ा ऐड करने की कोशिश कीजिए. दिन की शुरुआत सुपर ग्रीन्स आरएचएन का अगर नहीं ट्राई किया, डू दैट. एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, गैस, ब्लोटिंग सबने कंप्लीटली ओवरकम कर लिया सालों का, राइट. सो आरएचएन सुपर ग्रीन्स आप ट्राई कर सकते हैं rhnfit.com पे जाके. अदर देन दैट, आप स्टमक एसिड लो होता है तो भी एसिडिटी होती है इन मोस्ट केसेस इनफैक्ट, राइट. सो मे बी आप स्टमक एसिड बढ़ाने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, जैसे सिंपल सा ACV लोगों को पता होगा, बट इन द राइट मैनर, सलाह के साथ, आपके डॉक्टर या एक्सपर्ट की सलाह के साथ. ऑल राइट, थैंक यू सो मच मकसूद जी. आई कीप सीइंग योर कमेंट्स. थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट एंड ऑल योर लवली वर्ड्स. ओके, if you can ask me specific questions that will be great. चैताली खत्री इज आस्किंग, मैं मुझे सीलियक डिसीज है, क्या करे. सीलियक डिसीज में आपको ऑफकोर्स आप जानते हैं कि ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो करना पड़ेगा. तो ग्लूटेन जिस चीज़ों में है, जैसे कि गेहूं है, बार्ले है, अभी ओट्स में भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है, स्पेशली जिनको सीलियक है, तो वो अवॉइड करें, एलिमिनेट करें. फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर इमोशनल हेल्थ, बिकॉज सीलियक डिसीज में हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, वी ऑलवेज सजेस्ट देम कि आप हो सके उतना अपने स्ट्रेस के ऊपर काम कीजिए. IBS, IBD, सीलियक, ये सारे जो गट इश्यूज है उसमें स्ट्रेस प्लेज अ मेजर रोल. सो वर्क ऑन दैट. ऑल राइट, मेरी टीम के साथ भी आप बात कर सकते हैं टू गेट मोर डिटेल्स अबाउट डाइट. बहन गोपाल इज आस्किंग, एक्टिव होने का मसाला क्या होगा. आई थिंक यू आर आस्किंग कि एक्टिव कैसे ज्यादा रहे. आपको पता है, सोचो मत करो तो एक्टिव हो जाओगे. हमारा मैक्सिमम टाइम सोचने में बहुत चला जाता है, एंड आई एम श्योर यू विल एग्री विद दैट. आप जब डिसाइड करते हो ना कि ओके चलो अब मुझे एक्टिव होना है, तो अब ज्यादा राह मत देखो. बाहर जा सकते हो, वर्क कर सकते हो, स्टार्ट डूइंग दैट. बैडमिंटन खेल सकते हो, स्टार्ट डूइंग दैट. लेट्स से आपको जिम मिल गया कहीं पे, स्टार्ट जस्ट गो देयर. या सो टेक स्मॉल स्टेप्स, स्टार्ट डूइंग इट. कुछ नहीं है, घर पे आप मैट बिछाकर सूर्य नमस्कार कर लो 5. सो रादर देन थिंकिंग मच, एक्ट मोर. ऑलराइट. बच्चों में आई विजन कैसे बढ़ा सकते हैं डॉक्टर कोमल. आई विजन में आप विटामिन ए जानते हैं, बीटा कैरोटीन जो वेजिटेरियन में होता है, तो जैसे ऑरेंज और रेड कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपने बच्चों को जरूर खिलाइए. विटामिन सी इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. तो विटामिन सी रिच फूड साइट्रस फूड्स में होते हैं, जैसे ऑरेंज है, गुआवा, एप्पल वगैरह वगैरह, जैसे कैप्सिकम, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, राइट. सो इवन आयरन उसमें से मिलेगा. सो ओवरऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, विटामिन ए, विटामिन सी, ऑरेंज रेड कलर फ्रूट्स, येलो कलर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को आप ज़रूर दे सकते हैं. एंड मेक श्योर कि मेरा एक पॉडकास्ट है आई के ऊपर का, जो हमने आई स्पेशलिस्ट ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के साथ किया था, एंड इट वाज एन अमेजिंग पॉडकास्ट. यूट्यूब पे फिट भारत मिशन सर्च कीजिए, और पॉडकास्ट में सबसे पहले जो डॉक्टर आए थे, दैट वाज दैट पॉडकास्ट. ओके, let me see other questions. Thank you so much everyone. Thank you Sonak. All right, हेयर ग्रोथ के लिए क्या करें. विंटर का सीजन है, सबसे बेस्ट चीज जो आप कर सकते हैं दैट इज हर रोज 2 आंवला कोई भी तरीके से ले. ऑल राइट, स्टार्ट विथ 1 एंड इंक्रीज अप टू 2 अ डे.
दो आंवला कैसे ले सकते हैं, जैसे मैं अभी कैसे लेती हूँ, एंड आई सी कि जो यूजुअली हेयरफॉल हर लोगों को हेयरफॉल थोड़ा थोड़ा होता ही है, ऑलराइट, कुछ स्ट्रैंड्स गिरते हैं विच इज नेचुरल, विच इज ओके, बट विंटर में मेरा हेयरफॉल या जो भी स्ट्रैंड्स गिरते हैं वो 1 या 2 बाल हो जाते हैं, विच इज अनबिलीवेबल, राइट। तो वो कैसे होता है, आई थिंक मुझे आंवला सूट करता है, नॉट नेसेसरी हर एक इंसान को ये सेम फीलिंग आएगा, बट यू कैन ऑलवेज एंश्योर कि आप या तो 2 आंवला को फटाफट से ब्लेंडर मिक्सर कहीं पर क्रश करें, आई मीन कट करें, उसके अंदर पानी डालें और ब्लेंड करके फिर स्ट्रेन करके वो जूस आप ले सकते हैं, दैट इज द ईजीएस्ट। दूसरा, उसका मुरब्बा बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं, चटनी बना सकते हैं, राइट, बॉईल करके खा सकते हैं, या ऐसे ही हम उसको थोड़ा फर्मेंट होने के लिए रखते हैं, पानी हल्दी डाला, थोड़ा नमक डाला वगैरह वगैरह, तो उस हिसाब से भी आप उसको बर्तन में, एक कांच के बर्तन में रख के फिर खा सकते हैं हर रोज 1 या 2। जब भी बीच में थोड़ा स्नैक का टाइम है या लंच ले लिया अभी तो मुखवास खाने की इच्छा, उसके बदले आंवला खा लिया, समथिंग लाइक दैट, एंड आंवला विल वर्क वंडर्स फॉर हेयर ग्रोथ। हेयर ग्रोथ मैं नहीं कह सकती हूँ, बट हेयर हेल्थ के लिए ओवरऑल बहुत ज़रूरी है। ग्रोथ में बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, जेनेटिक्स मैटर करता है, एज मैटर करता है, आपका कौन सा स्टेज चल रहा है, देयर आर डिफरेंट स्टेजेस जिसमें हेयर फॉल होता है, सो वो कौन सा स्टेज है। अच्छा, उसके अलावा देर आर सम असेंशियल मिनरल्स और वाइटामिन जो ज़रूरी है आपके हेयर हेल्थ के लिए, हेयर फॉलिकल को स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है, राइट, इंक्लूडिंग प्रोटीन ज़रूरी है। सो सी कि आप असेंशियल न्यूट्रिएंट्स पा रहे हैं, मल्टीविटामिन की ज़रूरत है। अगेन आस्क अ स्पेशल मे बी अ डॉक्टर और एन एक्सपर्ट अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना है तो, बट मैं आपको कुछ आइडियाज़ दे रही हूँ जहाँ पर आप काम करना शुरू कर सकते हैं। ऑलराइट, 13 साल की बच्ची, उसकी हाइट कैसे बढ़ाए? नम्रता, हाइट पहला जेनेटिक्स है, तो जो पेरेंट्स की हाइट है उसके आसपास वी कैन एक्सपेक्ट कि उनके हो सकती है, थोड़ी उनसे ज़्यादा ज़रूर हो सकती है, बट हाइट को इम्प्रूव करने के लिए एक सर्टन उम्र के बाद जब ग्रोथ बंद हो जाता है तब मुश्किल है। बट हाँ, ओवरऑल मैं बता सकती हूँ कि अगर हाइट बढ़ानी है कोई भी इंसान को, प्रोटीन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज प्रोटीन का काम ही रिपेयर एंड ग्रोथ है, राइट। सो ग्रोथ के लिए प्रोटीन इज असेंशियल। सो देखिए पूरे दिन में वो प्रोटीन इनटेक पूरा है या नहीं है, या उनको सब्जियां, फ्रूट वगैरह जो हेल्दी चीज़ें, नट्स, सीड्स, हेल्दी फैट्स वगैरह वो खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, और क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, छोटे बच्चे भी स्ट्रेस्ड होते हैं, राइट। सो वो उनका ग्रोथ भी रोक देता है। पुलअप्स कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, ताड़ासन कर सकते हैं, कुछ योगा में आसन्स होते हैं जो आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं फॉर हाइट। All right. Thank you so much, Aditi. All right. कैसे बेली फैट को कम करे? मेघा, बेली फैट को कम करने के लिए जो मंत्रा है दैट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी किस में? जो भी आप चूज करो। एग्जाम्पल आपने चूज किया, जैसे मैं आपको हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि बेली फैट कम करने में आपको कैलोरी डेफिसिट जाना पड़ता है। ओके, कैलोरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है? हम अगर ओवर ईट कर रहे हैं बहुत ज्यादा तो उसको कम करके बैलेंस में मील लेना है। भूखा रहना नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब ये है आप आइडेंटिफाई करो कहाँ ओवर ईट हो रहा है, अगर हो रहा है उसे कंट्रोल में करो, और साथ में मूवमेंट बढ़ाओ। और मूवमेंट बढ़ाने के लिए सिंपल है, हर मील के बाद, स्पेशली डिनर के बाद, ऑलराइट, रात को डिनर के बाद आप आधे पौने घंटे के बाद आधे घंटे का वॉक ऐड कर दीजिए। आधा घंटा नहीं है, 10 मिनट कीजिए, ऑलराइट। बट डिनर के बाद वॉक करना, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि आपके बेली फैट में चेंजेस लाएगा ही लाएगा। यू विल नोटिस स्लोली, डिपेंडिंग ऑन कि आपका कितना समय से वो फैट जमा हुआ है। जितना रीसेंट होगा उतना फटाफट जाएगा, जितना पुराना होगा उतना थोड़ा सा वक्त उसको लगेगा। सो बी कंसिस्टेंट, गिव एटलीस्ट 1 to 3 months टू सी रिजल्ट्स, ऑलराइट। ऑलराइट, धर्मवीर, आपको 35 years के हैं एंड यू हैव सम इश्यूज इन योर जॉइंट्स इन कोल्ड वेदर, राइट। सो यू हैव, ज़्यादातर लोगों को कोल्ड, जैसे विंटर आ जाता है तो आर्थराइटिस में पेन बढ़ जाता है, ओवरऑल जॉइंट इश्यूज बढ़ जाते हैं। तो वो उसमें आप क्या कर सकते हो? स्ट्रेंथन द मसल्स अराउंड योर नीज,
वो प्रिवेंट करेगा फर्दर नी डैमेज को, राइट। सो आप एग्जाम्पल क्वाड्रिसेप मसल्स है, काफ मसल्स है, हैमस्ट्रिंग मसल्स है, उसको स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, उसके ऊपर आप वर्क कीजिए। मे बी विथ अ फिजियोथेरापिस्ट आप जान सकते हैं, या कोई जिम के एक्सपर्ट हैं उनसे आप जान सकते हैं कि कैसे आप बेहतर मसल्स को बिल्ड कर सकते हैं। सी मसल लोड लेगा तो जॉइंट लोड नहीं लेगा, अभी जॉइंट लोड ले रहा है, इसी वजह से शायद वो जॉइंट पेन कर रहा है, राइट। और विंटर में तो एग्रीवेट होता है, बट पेन इज ऑलरेडी देयर, है ना। तो पेन ना हो उसके लिए क्या करें। आप डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक सर्जन हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर पेन ऑफ कोर्स, बट यू स्टार्ट विद फिजियोथेरापिस्ट। आप उनको मिलते हैं एक बार, देखते हैं एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, तो आइडेंटिफाई करें रूट कॉज क्या है, और फिर ज़रूरत पड़े तो ऑर्थोपेडिक सर्जन को आप मिल सकते हैं। वॉच माई पॉडकास्ट ऑन यूट्यूब, ये सारे पॉडकास्ट टोटली फ्री है। तो मैंने हमारे जो नी रिप्लेसमेंट और नी जॉइंट स्पेशलिस्ट जो है उनके साथ पॉडकास्ट किया था, डॉक्टर विशाल देसाई, ज़रूर उनको देखिएगा और पॉडकास्ट को देखिएगा, एंड आई एम श्योर यू विल फाइंड समथिंग। सुपर ग्रेन्स इज द बेस्ट। थैंक यू सो मच सुप्रिया। थायराइड में क्या नहीं खाना चाहिए? 3 चीज़ें नहीं खानी चाहिए। हाइपोथायराइड जितने लोगों को होता है, इन मोस्ट केसेस, ऑलराइट, इंडिविजुअली बहुत डिफर करता है, बट इन मोस्ट केसेस जिनको भी हाइपोथायराइड है, नंबर 1 ग्लूटेन को अवॉइड कीजिए। ग्लूटेन व्हीट में होता है, गेहूं में होता है, तो अगर आप गेहूं की रोटी खाते हैं उसके बदले बाकी सारे ऑल्टरनेटिव्स आप ले सकते हैं। दूसरा, शुगर एटलीस्ट 1 महीने के लिए हम सजेस्ट करते हैं, मिनिमम विल स्टार्ट विथ 1 मंथ, कि आप कोई भी तरह का शुगर एलिमिनेट कीजिए, ऑलराइट, स्पेशली प्रोसेस शुगर। तो जो भी प्रोसेस खाने में होता है, या वाइट शुगर या प्रोसेस शुगर जिसे हम कहते हैं, उसको आप जितना अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड दैट। और तीसरा जो अवॉइड करना है, दैट इज मिल्क को अवॉइड करना है, ऑलराइट। तो ये 3 चीज़ें हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करता है, और जब आप उसको दूर करेंगे डाइट में से 3 चीज़ों को, जो आपने स्पेसिफिकली पूछा है क्या नहीं खाना, तो ये 3 चीज़ें आप अवॉइड करके देखेंगे, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होगा, हाइपोथायराइड में आपको रिलीफ मिलना धीरे धीरे शुरू होगा। यू ऑल्सो हैव टू फॉलो अदर लाइफस्टाइल चेंजेस, बट इतना तो आप जरूर फॉलो कीजिए, ऑलराइट। व्हाट इज द बेस्ट वे टू लूज 5 to 7 kg इन 60 days? सिद्धार्थ पूछ रहे हैं, ठीक है। 60 days में आपने बताया 2 महीने में, सो आई एम रियली हैप्पी कि आपने ऐसा नहीं बोला कि मेरे को 20 किलो कम करना है। सो 5 to 7 kg इज एब्सोल्युटली पॉसिबल, बिकॉज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, आई डोंट नो यू, आई जस्ट गिव यू 1 or 2 स्मॉल टिप्स जो आप शुरू कर सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी पावरफुल। नंबर 1, स्टार्ट स्लीपिंग ऑन टाइम, ओके। तो अब देखिए कि क्या 12-1 बजे के बाद आप सोते हो, या फिर टाइम पे 10-11 बजे सो जाते हो। वर्क ऑन दैट, वेक अप ऑन टाइम, एंड देन बिल्ड योर मॉर्निंग रूटीन। उठने के बाद कोई ना कोई किस्म का मूवमेंट, एक्सरसाइज हो सकता है, योगा हो सकता है, प्राणायाम हो सकता है, प्राणायाम के साथ कोई फिजिकल एक्टिविटी, गार्डन में वॉक करना हो सकता है। जस्ट सी इफ यू आर एबल टू ऐड दैट, ऑलराइट। इफ यू डू दिस, आपका पूरा दिन में फिर जो करना चाहते हो कर सकते हो, बट स्लीप इज द कल्प्रिट फॉर मोस्ट पीपल, ओके। हाउ टू टेक फ्लैक्स सीड्स एज इट इज हॉट इन नेचर? नीलिमा शर्मा, ये हॉट इन नेचर जरूर है। अगर आपको सूट नहीं हो रहा है ना लीजिए, अगर आपको सूट हो रहा है तो आप कैसे ले सकते हैं? उसको ग्राउंड करके। सो आप फ्लैक्स सीड को रोस्ट कीजिए, रोस्ट करके या तो आप ऐसे ही मुखवास के रूप में खा सकते हो, या तो आप उसको पाउडर बनाकर अपने सैलेड, स्मूदी, जूस किसी में भी डाल के, या ऐसे ही खा सकते हो, ऑलराइट। दैट्स लाइक द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट वेज टू हैव फ्लैक्स सीड्स, ऑलराइट। मैम शेयरस योगा चार्ट, ओके, डेली योगा चार्ट। योगा क्लासेस कल से इनफैक्ट शुरू हो रहे हैं, मेरी टीम को आप कांटेक्ट करेंगे, दिल प्रोवाइड यू विथ डिटेल्स। भाविन, ऐश पूछ रहे हैं कि अपने ब्रेन से नेगेटिव थॉट्स को कैसे निकाले, क्योंकि उसकी वजह से नींद नहीं आती है। यू नो व्हाट, नेगेटिव थॉट्स को निकालने के लिए एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर रूम में अंधेरा है तो क्या आप ये करेंगे कि अंधेरे को बोलेंगे हट हट हट? नहीं, आप क्या करोगे, आप सिंपली स्विच ऑन कर दोगे, लाइट ऑन कर दोगे, अंधेरा चला जाएगा। इट इज सिमिलरली विद द थॉट्स, कि आप थॉट्स, हम ज्यादातर लोग प्रॉब्लम ही करते हैं, सोचते हैं नेगेटिव नहीं सोचना है, बट उनको सबसे ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं। वाई? बिकॉज अगर आप सोचते हो मुझे एक हाथी के बारे में नहीं सोचना है, तो क्या आया,
हाथी दिमाग में आया, मैं बोलती हूँ कि आपको पिंक हाथी के बारे में नहीं सोचना है, तो क्या दिमाग में आया? पिंक हाथी आया, होता ही नहीं है तो भी आया। क्यों? बिकॉज आपका बॉडी, आपका माइंड इमेजेस में सोचता है, विजुअलाइज करता है। तो व्हेन यू से नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो उसको वही इमेजिन होता है। तो आप क्या करो, इंस्टेड सी वॉट यू वॉन्ट टू डू, राइट? सो आप ये मत सोचो नेगेटिव थॉट्स दूर करने, आप ये सोचो क्योंकि आज पूरे दिन में क्या अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ तो मैं उसके लिए आभारी हूँ। सो मे बी राइट अ ग्रेटिट्यूड डायरी ऐश रात को सोने से पहले। जस्ट राइट डाउन 3 थिंग्स जो आपके लाइफ में बहुत अच्छी हुई पूरे दिन के दौरान। इट कुड बी मम्मी ने मेरा फेवरेट सब्जी बनाया, इट कुड बी आज मुझे पार्किंग में जगह मिल गई, राइट? स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग्स, एंड यू विल सी दैट योर फोकस विल चेंज. Finally, I joined your live session. I'm happy now. That's amazing. I couldn't read your name. Okay. Wow. So many questions. ठीक है. हॉर्मोन्स बैलेंस कैसे करें? हु इज आस्किंग? स्नेहल इज आस्किंग. दैट्स अ वेरी ब्रॉड क्वेश्चन. मैं आपको एक ब्रॉड जवाब दे देती हूँ, एंड दैट इज हेल्दी फैट्स ऐड कर दो. हार्मोन को बैलेंस करने का नंबर 1 तरीका है हेल्दी फैट ऐड करना. हेल्दी फैट इज गुड. मैक्सिमम लोग आप देखोगे जो वजन ड्रास्टिक मेजर से कम करते हैं उनको पीरियड्स मिस हो जाते हैं, हेयर फॉल हो जाता है, स्किन डल हो जाती है, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है. वाई? बिकॉज वो फैट कट डाउन कर देते हैं. अनहेल्दी फैट कट डाउन करना है, हेल्दी फैट कट डाउन नहीं करना है. तो आप कोकोनट है, घी है, नट्स एंड सीड्स है. दीज आर लाइक सुपर फूड्स फॉर हॉर्मोन्स. ऑलराइट. Vitamin A is safe to give to kids. Dr. Komal, you have to consult with a doctor. क्या एज है, क्यों दे रहे हैं, what is there a need? जरूरत नहीं है तो मत दो. Okay. ओके, यहाँ पर अर्चना एंड 2 people हैव आस्क्ड द सेम क्वेश्चन कि 40 के बाद वेट क्यों कम नहीं हो रहा है एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी. क्योंकि या तो आप गलत एक्सरसाइज कर रहे हैं, या आप ओवर एक्सरसाइज कर रहे हैं, या आपका स्ट्रेस लेवल हाई है और एक्सरसाइज कर रहे हैं. ये 3 होगा तो ही आपका वेट लॉस नहीं होगा, नहीं तो होगा ही होगा. ऑलराइट. सो आइडेंटिफाई क्या है. गलत एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कंसल्ट एन एक्सपर्ट एंड सी की कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए. जैसे एग्जांपल देती हूँ, आप ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है और उसमें एक और जिम का स्ट्रेस ले रहे हो, तो शायद वो स्ट्रेस इकट्ठा हो रहा है और आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है. तो सी व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए जरूरी है, कौन सी एक्सरसाइज आपको खुशी देती है. डू दैट एंड स्लोली यू विल प्रोग्रेस फ्रॉम दैट. ऑल्सो वर्क ऑन अदर एरियाज. आपने एक्सरसाइज का बताया, व्हाट अबाउट स्ट्रेस, व्हाट अबाउट न्यूट्रिशन, व्हाट अबाउट योर स्लीप. ऑलराइट. तो वो देखिए. अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, गट डिसबायोसिस है, तो भी वेट लॉस नहीं होगा, तो वो भी करना है. तो वी नीड टू सी, आइडेंटिफाई कहाँ प्रॉब्लम है और उसमें हम जरूर इम्प्रूवमेंट लाए. क्या डायबिटीज दूर हो सकता है? 100% हो सकता है. ट्रू फ्रेंडशिप इज आस्किंग. जरूर हो सकता है. मेरे कितने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स किया है. आई विल नॉट से कि टाइप 1 डायबिटीज इज रिवर्सेबल. टेक्निकली इट इज नॉट, बट उसके सिम्टम्स आप जरूर रेमिशन में डाल सकते हो, या तो यू कैन manage the symptoms of type 1 diabetes, but type 2 diabetes is absolutely reversible. 3 months ideally, 3 to 6 months लगते हैं डायबिटीज को रिवर्स होने के लिए. और उसके बाद दवाई अगर आप 1 साल तक नहीं लेते हो, then we can say that it is reversed after a year, but it takes 3 months minimum to kickstart the journey of reversing diabetes. So it is possible 100%. Anisa Raj is asking lower limb skin allergy, diet and nutrition. So I have to know your lifestyle, but I'll give you small tips on it. अगर कोई भी किस्म की एलर्जी हो रही है, then that means you need to work on your immunity. Immunity कम है, क्यों कम है? विटामिन डी कम होगा, चेक करो पहले. विटामिन डी कम है तो सनलाइट तो जरूर लो, बट उससे भी सफिशिएंट नहीं होगा विटामिन डी, तो सप्लीमेंट लीजिए. दूसरा, B12 भी चेक करो, इट इज ऑल्सो रिलेटेड विथ योर इम्यूनिटी. तीसरा, विटामिन सी रिच फूड खाइए. येलो कलर के फूड्स और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जितने भी होते हैं, साइट्रस फ्रूट्स जितने भी होते हैं, है दैट. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऐड कर दीजिए, प्राणायाम ऐड कर दीजिए. ऑल राइट. आई हैव मेनी पार्टिसिपेंट्स पर्टिकुलरली फ्रॉम कैलिफोर्निया. आई रिमेंबर समबडी जिनका टेस्टिमोनियल भी मैं शेयर करती हूँ मेरे प्रोग्राम्स में. एलर्जिक राइनाइटिस था उनको. आई थिंक जब से वो कैलिफोर्निया रहते थे तब से था, फॉर मैनी ईयर्स, ओवर 10-15 ईयर्स. वो उनका सिर्फ
महीने में ही दवाइयाँ उनकी बंद हो गई थी। तो अगर वो कर सकते हैं तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो डू दैट। थैंक यू सो मच अनीसा, दैट मीन्स अ लॉट। ऑलराइट, थैंक यू हुमायून, थैंक यू। ऑलराइट, विटामिन डी कम होने से क्या लेना चाहिए? विटामिन डी टैबलेट और एनीथिंग एल्स? इंद्रानी, विटामिन डी इज समथिंग कि जो आपको खाने में से नहीं मिलता है अनलेस आप फोर्टिफाइड फूड्स खाते हैं, विटामिन डी फोर्टिफाइड फूड्स, बट उसमें से भी सफिशिएंट नहीं होगा। तो यू नीड टू रिलाई ऑन सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स आर नॉट मेडिसिन। ऑल राइट, सो टॉक टू योर डॉक्टर, सी क्या लेवल है। ऑप्टिमम लेवल आपका 50 प्लस होना ही चाहिए। रिपोर्ट में 30 है तो चलाते हैं, नहीं चलेगा। ऑल राइट, फंक्शनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स अगर कोई सुन रहे हैं, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। देयर समथिंग कॉल्ड ऑप्टिमल रेंज एंड नॉर्मल रेंज। ऑप्टिमल का मतलब नॉर्मल नहीं होता, नॉर्मल का मतलब ऑप्टिमल नहीं होता। तो रिपोर्ट में जो दिखाया जाता है उसको आपको एक एक्सपर्ट के साथ रीड करवाइए। इज इट ओके, बॉर्डर लाइन है या बॉर्डर लाइन हो सकता है। बिफोर दैट यू हैव टू बी अवेक। Preksha is asking, I'm depression pills from 1.5 year post pregnancy. What should I do to come out of it? I really wish you, Preksha, I send you all the good vibes and I hope that you come out of it very very soon. You know what, आपने बताया आप डिप्रेशन की पिल्स ले रहे हैं ना, उसमें सेरोटोनिन होता है। सेरोटोनिन आप नेचुरली पा सकते हैं मूवमेंट से। सो इफ यू कैन ऐड सम टाइप ऑफ एक्सरसाइज विच यू लाइक। आपको जिम अच्छा नहीं लगता, डोंट जॉइन अ जिम। मे बी आपको बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है, मे बी आपको गरबा करना अच्छा लगता है, इफ यू आर फ्रॉम गुजरात, भांगड़ा, वट एवर यू लाइक, वेर एवर यू आर फ्रॉम, उसका कोई डांस टाइप है अगर वो अच्छा लगता है, और एनी सॉर्ट ऑफ मूवमेंट दैट यू लाइक, या आपके नेबर है वो पसंद है, उनके साथ वॉक करना अच्छा लगता है, व्हाट डू यू लाइक, स्टार्ट डूइंग दैट। आप जब बॉडी को मूव करते हैं ना, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन रिलीज होता है, विच आर ऑल हैप्पी हॉर्मोन्स जो अब तक प्रोड्यूस नहीं हो रहे, इसीलिए एंटी डिप्रेसेंट पिल्स दिए जाते हैं, राइट। सो दैट इज नंबर 1। नंबर 2 इज सनलाइट। आई नो आज रेनी वेदर है, 2 दिन रहने वाला है, जब भी सनलाइट आए, टेक सनलाइट, दैट्स द बेस्ट फ्रेंड, राइट। अगेन वो सेरोटोनिन प्रोड्यूस करता है। तीसरा, येलो कलर के फूड्स खाइए। बनाना इज द फूड फॉर स्माइल एंड हैप्पीनेस। सो बनाना है, ऑरेंज है, लेमन जूस, लेमन, इवन गुआवा, राइट। ये सारे फूड्स जब आप ऐड करते हो डाइट में तो इट हेल्प्स यू गेट रीड ऑफ डिप्रेशन। देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट ये कुछ चीजें हैं जो which I am telling you, all right. आप मेरी टीम के साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं if you have any kind of health issues. You can go to dc.rhnfit.com. dc डिस्कवरी कॉल का शॉर्ट फॉर्म है, dc.rhnfit.com. मेरे जो हेल्थ कोचेस मेरे साथ ट्रेन होते हैं, वो एक्सपर्ट्स आपका 1 घंटे का एक डिस्कवरी कॉल लेते हैं। दे अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम एंड सजेस्ट यू सम चेंजेस डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल, सो यू कैन थिंक ऑफ दैट टू। वेरिकोस वेन का इलाज क्या है? हरी साहू, इट कुड बी हेरिडिटरी एंड ओवरवेट होना, लाइफस्टाइल खराब होना, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें। एक ही पोजीशन में जब आप खड़े रहते हो, एक ही पोजीशन में आपको रहना पड़ता है, चलना बहुत पड़ता है, तो वेरिकोस वेन्स का इश्यू बढ़ जाता है। तो उस केस में आप क्या करें? देयर आर सम एक्सरसाइजेस टेम्पररी रिलीफ के लिए जो आप कर सकते हैं, एंड दैट इज नंबर 1, आप रात को सो जाए या सुबह उठे उसके बाद, दोनों टाइम या कोई भी एक टाइम दिन में, यू कैन जस्ट लिफ्ट योर लेग 90 डिग्री अप, ठीक है। 90 डिग्री अप करके उसको कुछ समय तक रखिए, 1 मिनट, 5 मिनट, कितना रख सकते हैं। सभी ज्यादातर नहीं रख पाएंगे बहुत लंबे समय तक। इफ यू नीड, वॉल का सपोर्ट ही लीजिएगा, बिकॉज आप ज्यादा तो ही रख पाएंगे। सो वॉल का सपोर्ट लीजिए और 90 डिग्री अप रखिए। अगर आप 2-5 मिनट कर सकते हैं, डू दैट बिफोर योर स्लीप एंड आफ्टर यू वेक अप, 2 times इन अ डे आइडियली। दूसरा, साइकिलिंग कीजिए 30 काउंट्स एंड रिवर्स साइकिलिंग वाइल लाइंग डाउन, ऑलराइट। डू दैट ताकि ब्लड फ्लो जो है वो अपर बॉडी की ओर ज्यादा जाए, लोअर बॉडी में जो बहुत ज्यादा हो रहा है। देयर आर सम स्टॉकिंग्स जो आप पहन सकते हैं। अगेन इट इज अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन की जो आपको पेन देता है वो शॉर्ट टर्म पेन को अवॉइड कर सकता है, बट यू हैव टू मीट विथ एन एक्सपर्ट, विथ अ डॉक्टर जो आपको गाइड कर सके कि इसमें लॉन्ग टर्म आप और क्या कर सकते हैं, ऑलराइट। मच
you know, it's very very difficult for me to tell you you know like जनरल थिंग्स, क्योंकि यहाँ पर जो जनरल पूछते हो ना आप क्वेश्चंस, उसमें मैं जनरल जवाब ही दे पाऊंगी. ओके, सो दिस इज अ स्पेसिफिक क्वेश्चन. VANSS ने पूछा है, आई थिंक वंश शायद आपका नाम है. मेडिटेशन में कंसंट्रेशन नहीं रहता है तो मेंटली डिस्टर्ब हो तो क्या करे? तो मेडिटेट मत करो. उसको नाम मत दो मेडिटेशन, राइट? सो व्हाट यू डू इज डू सम एक्टिविटी जहां पर आपका सिंगुलर फोकस रहे. मेडिटेशन का मतलब आंखें बंद करके बस और सोचना कि थॉट्स ना आए, उसका मतलब मेडिटेशन नहीं होता. मेडिटेशन का मतलब ये भी होता है कि अभी जब मैं बात कर रही हूँ, क्या आप अभी जो मैं बोल रही हूँ उस पर फोकस है, या फिर माइंड में खुद के ही विचार चल रहे हैं कि मुझे आज लंच में क्या खाना है, डिनर में क्या खाना है, इसके बाद कहाँ जाना है, संडे को क्या करना है, मंडे को काम है. व्हाट आर यू थिंकिंग? अगर कहीं और आपका दिमाग चल रहा है तो वो मेडिटेशन नहीं है. बट इफ यू आर कंप्लीटली फोकस्ड ऑन कि ये जो आप सुन रहे हैं उसमें आप हैं, तो वो मेडिटेशन है. आप बच्चे के साथ खेल रहे हैं और आपके मन में कोई और दूसरा थॉट नहीं है, तो वो मेडिटेशन है. अगर आप वॉक कर रहे हैं और वॉक करते करते आप अपने आप के साथ है, तो वो मेडिटेशन है, राइट? सो मेडिटेशन इज नॉट समथिंग टिपिकली कि जिसमें हम आंखें बंद करके थॉट्स ना आए. थॉट्स आएंगे, आपका काम है ऑब्जर्व करना थॉट्स को. सो वो होता है सिंगुलर फोकस्ड एक्टिविटी में. हेमा उपाध्याय, कॉन्टैक्ट माई टीम. बहुत अलग अलग चीज़ें हैं. आपने बताया कि किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, डायबिटीज, थायराइड नहीं है और बॉडी में वीकनेस लगती है वगैरह वगैरह. वी नीड टू हैव मोर हिस्ट्री. सो गो टू dc.rhnfit.com और टीम के साथ सलाह लीजिएगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेल यू समथिंग कि जो आप फॉलो ही ना कर सके या माइट नॉट बी राइट फॉर यू. ओके, let me see. 3 to 5 टिप्स टू रिड्यूस HbA1c. आशुतोष, HbA1c रिड्यूस करने के लिए आशुतोष, नंबर 1 टिप इज मूवमेंट. ओके, बिकॉज ब्लड शुगर को बैलेंस करने के लिए मूवमेंट इज ईजियर टू कंट्रोल. खाने में कंट्रोल मुश्किल है ज्यादातर लोगों के लिए. तो लेट्स से आप ये एक नियम बना दीजिए. आई हैड अ पार्टिसिपेंट फ्रॉम कोलकाता जिनको डायबिटीज था, फैमिली हिस्ट्री था डायबिटीज का, एंड शी वॉज इन डिप्रेशन एंड शी टोल्ड मी कि आप कुछ भी कर लो मैडम, नहीं दूर होगा. शी वॉज लाइक वेरी वेरी नेगेटिव, राइट? विद इन लेस देन 3 months उनका डायबिटीज रिवर्स हो चुका था. उन्होंने मेजर चीज क्या करी थी? इट वॉज वॉकिंग. तो वो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों के आधे घंटे, तीनों मील लेने के आधे घंटे के बाद वॉक करते थे. उनके घर में ट्रेडमिल था, वहां पे वो वॉक करते थे बिकॉज वो डिप्रेशन में थे, बाहर नहीं जाना चाहते थे. बट फॉर यू कैन गो आउट, मे बी कहीं गार्डन में वॉक कर सकते हैं, टेरेस पे वॉक कर सकते हैं, या कहीं नहीं तो घर में जो जगह है वहां पर आप स्पॉट वॉकिंग, जॉगिंग कर लीजिए. बट खाने के आधे घंटे के बाद ये करिए, स्पेशली आफ्टर डिनर. दूसरी टिप, एड प्रोटीन इन योर डाइट, एड फाइबर इन योर डाइट. ये ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करते हैं. ओके, अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए मैं आपको डाइट रेटा यहाँ ये फेस लाइव के माध्यम से नहीं कह पाऊंगी, बिकॉज वी नीड टू टेक योर हिस्ट्री, राइट? आप क्या खाते हैं पूरे दिन के दौरान, आपका प्रेफरेंस क्या है, आपके लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, बॉडी को क्या सूट करता है, क्या सूट नहीं करता है, वो सब कुछ देखना पड़ेगा. बट IBS IBD के केसेस में वी ऑलवेज वर्क मेनली फॉर स्ट्रेस, बिकॉज IBS इज समथिंग की जो एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है. IBS तब डिटेक्ट होता है आपको, ऑफकोर्स अल्सरेटिव कोलाइटिस है IBD, बट स्ट्रेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो आप देखिए कि क्या आप कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन ज्यादातर अपने माइंड में लेके घूमते हैं. व्हाट इज दैट? वर्क ऑन दैट, ऑलराइट? एंड मे बी यू कैन कंसल्ट विथ माई टीम. ओके, Prema is asking, somebody doesn't like raw salad and vegetable juice, then what should they eat? If you don't like it, develop the taste of it, all right? See, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. अगर आपको गाजर कच्चा अच्छा नहीं लगता, बीट कच्चा अच्छा नहीं लगता है, तो आप उसको स्टीम या बॉईल करके खा लो.
तो आई एम श्योर अच्छा लगेगा। जूस नहीं पसंद है तो किसको जूस पसंद नहीं होता यार, थोड़ा टेस्टी बना लो। टेस्टी कैसे बनता है, तो थोड़ा स्वीट वेजिटेबल भी डाल दो अलॉन्ग विद द बिटर वंस, राइट, तो उसका थोड़ा टेस्ट एडजस्ट हो जाएगा। डिटॉक्स अगर आपने मेरा किया है, यू कैन मेक एनी हेल्दी फूड इनटू अ टेस्टी फूड, सो लर्न अबाउट इट। आई एम श्योर आप धीरे धीरे टेस्ट डेवलप करोगे। अगर आपने डिटॉक्स नहीं किया प्रेमा जी प्लीज कीजिएगा। ऑनलाइन detox.fitbharatmission.com से, आई थिंक नेक्स्ट जब भी आने वाला है 5 दिसंबर को है, नेक्स्ट बैच शुरू हो रही है। डू दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ऑलराइट, लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी सैलेड नहीं खाया था, वो सैलेड खाना शुरू कर दे, तो आई एम श्योर यू विल फाइंड अ वे आउट। प्रीति आपका बॉडी परफेक्टली शेप्ड, फेस में सैगी स्किन नहीं है, तो इज दैट कैसे उसको लाए? सो प्रीति आई थिंक आस्ट कि ये सैगिंग हो जाता है कुछ लोगों का स्किन विथ एज, उसको कैसे रिवर्स करे? देयर आर अ कपल ऑफ थिंग्स। नंबर वन इज कि आप जब खुश रहते हो, okay, so this might sound very funny and illogical, but when you are constantly happy and smiling, so do you see आपका चेहरा normally lifted होता है, right? But when you are always upset and down and depressed, तो आपका चेहरा down होता है। So number one thing is just be happy in life, smile more, alright? This is like the most easiest that you can try and follow। एकदम illogical लगेगा but it is the fact। अच्छा, second, फेस योगा आप सीख सकते हैं। देर आर सो मैनी एक्सपर्ट्स इन द इंडस्ट्री, सीख सकते हैं। और आई थिंक, आई डोंट नो, मैं पहले करती थी फेस योगा वर्कशॉप, अभी शायद उसका रिकॉर्डिंग अगर अवेलेबल हो, आस्क माई टीम इफ इट इज़ अवेलेबल, आई एम नॉट श्योर, बट आपको वीडियोस भी बहुत सारे मिल जाएंगे अच्छे यूट्यूब के ऊपर फ्री में, तो आप वो देखिए, फेस योगा ट्राई कीजिए। जहाँ पर जो एरिया है 11 लाइन्स है या क्रोस फीट जिसे कहते हैं यहाँ पर आ जाता है, या आई बैग्स हो जाते हैं यहाँ पर, तो देर आर सम सिंपल फेस योगा टेक्निक्स, फेस मसाज टेक्निक्स जो आप फॉलो करके अपनी सैगिंग स्किन को टोन कर सकते हो। ऑलराइट, नेचुरली फेस लिफ्टेड रख सकते हो। ऑलराइट, Kavita, I am suffering from allergy, watery nose, sneezing, especially in the morning. Kavita, it is because of low immunity. Work on your immunity. आप पहले रिपोर्ट निकलवाइए, रिपोर्ट में देखिए क्या कम ज़्यादा है। IgE नॉर्मल है, आपका ब्लड रिपोर्ट में जो there are certain parameters, but you have to see आपके बॉडी के हिसाब से। विटामिन डी है, राइट, सो सी व्हाट इज मिसिंग, व्हाट इज डेफिशिएंट, एंड उसके ऊपर आप वर्क करने की कोशिश कीजिए। और इम्यूनिटी के लिए ओवरऑल मैंने वीडियो में पहले बता ही दिया है कुछ चीज़ें, उसके ऊपर आप वर्क कीजिए। टेक सनलाइट, मूव योर बॉडी, स्लीप वेल, स्ट्रेस लेस, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आपकी इम्यूनिटी को हेल्प करेगा। ओके, हील पेन के लिए क्या करें? नंबर 1, वेट लॉस अल्पा, बिकॉज जब वेट बढ़ जाता है हील पेन बढ़ जाता है, और स्पेसिफिक समय तक अगर आपको खड़े रहना है, चलना है वगैरह है, तो आपको हील पेन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऑलराइट, सो वजन कम करने पे फोकस करें, टेक हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स एंड सी कि कैसे आपका इफेक्टिवली सस्टेनेबल तरीके से इन अ हेल्दी मैनर वेट लॉस हो सकता है। वेट लॉस कैन एक्चुअली हेल्प get rid of so many challenges, right? वेट लॉस से मेरा मतलब फैट लॉस है एंड मसल गेन। ऑलराइट, सो आई होप कि आज के लाइव वीडियो में कुछ जानने को मिला होगा आपको। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, ज्यादा डिटेल में जानना है, ऑफ कोर्स यू कैन गो टू dc.rhnfit.com, वहां पर मेरे एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपकी डिटेल थोड़ी और ज्यादा ले सकते हैं। बट आई हैड अ लॉट ऑफ फन। जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा लोगों के साथ, सो दैट वी कैन क्रिएट हेल्दी भारत और ज्यादा हेल्थ अवेयरनेस हम स्प्रेड कर सकते हैं। लेट मी नो ऑल्सो इन द कमेंट कि आपको वीडियो कैसा लगा। ये लाइव सेशन से कुछ ना कुछ क्विक टिप्स जो मैंने दी है, क्या उससे आपको हेल्प मिला? एंड योर कमेंट्स मेक आवर डे, आवर टीम्स डे, राइट, माई डे, सो means a lot, it means a lot, and keep showering that। अगर आपने फिट भारत मिशन को अब तक फॉलो या सब्सक्राइब ना किया हो, now is the time to do that। Thank you so much and I'll see you very very soon।